तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मेरा नाम नीतीश है और मेडिटेनर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हर एक वीडियो से कुछ खास होने वाली है, हर एक वीडियो से अलग की वीडियो होने वाली है आज की, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खास चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ भूतिया जगह के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दोस्तों इन भूतिया जगहों पे लाखों लोग सिर्फ इनको जो यहाँ पे रहस्यमय चीज़ें होती हैं उनको देखने और वहाँ की शक्तियों को महसूस करने के लिए आते हैं। दोस्तों वैसे तो भारत में घूमने के लिए बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती है, बट कुछ ऐसी जगह भी हैं जो वहाँ की भूतिया जगह के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया है, यानी कि घोस्ट टूरिज्म के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया है। और यहाँ पे भी लोग आते हैं और यहाँ पे भी बहुत सारी भीड़ लगी होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ उनकी जो रहस्यमय चीज़ें होती है उनको देखने और महसूस करने के लिए आते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत ही टैलेंटेड लोग रहते हैं जिनको कि इन सब कामों में मज़ा आता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी भूतिया जगह हमारे इंडिया में है जहाँ पे कि आपको भी अगर आप जाना चाहते हैं तो एक बार आप जरूर जा सकते हैं। इन जगहों का कोई वैज्ञानिक कारण भी नहीं पता चल सका है, बट फिर भी ये जो जगह है वहाँ की लोक कथाओं और रहस्य के कारण ही प्रसिद्ध हैं। कई जगहों को भूतों का डेरा माना जाता है तो कई जगहों को भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि ऐसी कौन सी वो 5 जगह हैं जो कि भूत के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा राजस्थान का कुलधरा गांव, जो कि एक श्रापित गांव भी है। दोस्तों इस गांव में आपको कोई इंसान नहीं, सिर्फ खाली घर और खंडहर ही मिलेंगे। कहा जाता है कि 200 साल पहले ये गांव 1500 पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। इस गांव के लोगों पर जेल समेत का दीवान सलीम सिंह अत्याचार करता था। वो मनचाहा कर वसूल करता था, यानी कि मनचाहा टैक्स वसूल करता था। इसके बाद सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने गांव वालों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने की धमकी दी। लड़की के बचाने और सलीम सिंह के घर से बाहर निकलने के लिए रातों रात पूरा गाँव खाली हो गया। हालांकि किसी ने भी गाँव के 1500 लोगों को जाते नहीं देखा। कहा जाता है कि इस गाँव को वो लोग श्राप देकर गए थे कि अब कोई यहाँ नहीं बस पाएगा। अगर आप कभी राजस्थान घूमने का प्लान बनाएंगे तो कुलधरा गांव के बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये गांव जेलसमेट में सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है हमारा केरल का जुड़वा बच्चों का गांव कोदिन्ही। यहाँ पे हर एक महिला को जुड़वा बच्चा होता है। ऐसी कोई सी महिलाएं नहीं है जिनको जुड़वा बच्चा नहीं पैदा होता है। यहाँ पे हर एक महिलाओं को वहाँ पे जुड़वा बच्चा ही पैदा होता है। यहाँ तक कि वहाँ की सरकार ने इस गांव को विलेज ऑफ ट्विंस का नाम दे दिया है। दोस्तों मलापुरम जिले में मौजूद कोदिन्ही गांव ऐसा है जहां 200 से भी ज़्यादा ट्विंस हैं। जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यहाँ पे हर घर में जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। इसके अलावा तिड़वे बच्चे भी किसी किसी को पैदा हो जाते हैं। इस गांव की सरकार ने भी इसको विलेज ऑफ ट्विंस के नाम से घोषित कर दिया है। कोदिन्ही के साथ एक और बात अजीब है कि यहाँ की महिलाएं अगर किसी भी दूसरे गाँव में जाके शादी करती है फिर भी उनके जुड़वे बच्चे ही होते हैं। इस पर कई वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की पर उनको कोई जवाब नहीं मिला। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ के पानी की वजह से ये सब हो रहा है, बट वहाँ के जो स्थानीय लोगों हैं उनका मानना है कि ये सब जो हमारे देवी देवताओं हैं उनका आशीर्वाद है। दोस्तों अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं इस गांव में तो आपको कोझिकोड कालीकट के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से आप कैब बुक करके कोदिन्ही गाँव में पहुँच सकते हैं। ये जो गाँव है वो एयरपोर्ट से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। केरल टूरिज्म का एक अहम हिस्सा ये गांव भी बनता जा रहा है। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है हमारा कंकालों से भरा तालाब रूपकुंड। दोस्तों जैसे ही सर्दियों के बाद गर्मी आती है तो वैसे ही जो रूपकुंड तालाब का जो बर्फ है वो पिघलना शुरू होता है और वहाँ पे जो मानव कंकाल होते हैं वो भी उस पानी में तैरते हुए आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक ये गांव एक रहस्यमय बना हुआ है। ये रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट भी किए गए हैं, बट वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आए। जो वहाँ के लोग हैं उनका मानना है कि ये कन्नौज के राजा जस धावल और उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके सभी नौकरों का काफिला है जो कि नंदा देवी के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए, जिस वजह से वो उनकी जो आत्माएं हैं चाहे उनकी जो हड्डियां हैं वो आज भी यहाँ पे घूमती हुई रहती कि उस नदी में बर्फ में पिघलती हुई तैरती हुई नजर आती है। दोस्तों रूपकुंड ट्रैक आजकल बहुत फेमस ट्रैकिंग एक्सपीरियंस माना जाता है। दिल्ली से रूपकुंड ट्रैक पर जाने के लिए कई टूरिस्ट को कंपनियां हैं वो पैकेज भी देती हैं। तो दोस्तों आपका कभी दिल करे ये सब चीज़ें देखने का तो आप भी वहाँ पे जाके देख सकते हो। चौथे नंबर पे आता है हमारा परिंदों की आत्महत्या करने की जगह जतिंगा।
दोस्तों असम में एक छोटा सा गांव है जतिंगा। इसके ज़्यादातर किस्से यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा सुनाए जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून के अंत में एक अजीबोगरीब वाक़या होता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ हजारों की संख्या में पक्षी एक एक करके मरने लगते हैं। ये हर दिन होता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है, बट जो वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ पे शायद पक्षी कोहरे की वजह से ठीक से नहीं देखते हैं और ना ही महसूस कर पाते हैं, और इसलिए वो पेड़ों से टकरा कर मर जाते हैं। पर फिर भी कोई ये नहीं जानता कि आखिर हर साल कई दिनों तक एक ही जगह पर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों अगर आप इस असम के जतिंगा गांव में घूमना जाना चाहते हो तो आपको सिल्वर एयरपोर्ट से यहाँ की जो दूरी है इस गांव की वो 100 किलोमीटर है। वहाँ पे आप आराम से जा सकते हो। दोस्तों 5वें नंबर पे आता है हमारा डूबने वाला चर्च सेठी हाली। 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौर की सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। ये सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गोरू डैम बनाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गई, मलबा बन गई, लेकिन इतने सालों में भी हर साल चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और इसके बाद दोबारा पानी में लीन हो जाता है। अभी तक ये चर्च बेंगलुरु के पास फेमस टूरिज्म स्पॉट बना हुआ है और कई लोगों का आस्था का केंद्र भी ये चर्च बन चुका है। अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सेठी हाली से ये 80 किलोमीटर दूरी पर है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ऐसी कौन कौन सी 5 जगह हैं जो कि भूतिया जगह के नाम से प्रसिद्ध, और यहाँ के रहस्यमय के बारे में आज तक किसी वैज्ञानिक ने भी ठोस सबूत नहीं दिया है। तो अगर आप लोग इस जगह पे जाना चाहते हैं तो आप लोग जरूर जाइए और घूम के आइए, और इन रहस्यमय चीज़ों के बारे में आप भी अपने आँख से और अपने जो महसूस करने वाली शक्ति है उनसे महसूस करके आइए। दोस्तों अगर आप भी ऐसी कुछ जो रहस्यमय जगह है या फिर भूतिया जगह है इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले कि कौन कौन सी भूतिया जगह है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।